हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि कैंडल का जो साइकोलॉजी है इसको कैसे समझे कि कैंडल क्या बोल रहा है। क्या यहाँ पे कैंडल मेरे को बोल रहा है कि वाकई में बाई करना चाहिए, कि क्या कैंडल मेरे को वाकई में यहाँ पे बोल रहा है कि सेल करना चाहिए। आज थोड़ा सा कैंडल का साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है। सभी लोगों को दिखता है कि यहाँ पे कैंडल ग्रीन कलर का बना हुआ है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि हाँ, यहाँ पे हम बाई करेंगे एंड प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में मेरा जो नजरिया है कुछ अलग ही रहता है कि अगर मुझे बाइंग का साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या अगर मुझे बाई का ट्रेड लेना है, तो मैं कैंडल का बॉडी को नहीं देखता हूँ, कैंडल का साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ। कैंडल का साइकोलॉजी का सिंपल एक ही मतलब है, उसका रिजेक्शन देखना। कैंडल का साइकोलॉजी को समझने का मतलब कि उस कैंडल का रिजेक्शन देखना है। रिजेक्शन आप लोग देखे होंगे कैंडल में बहुत सारा वीक बन के रहता है। मीन्स कि कुछ कैंडल ऐसे होते हैं कि ऐसा बॉडी तो है एंड उसका नीचे में पतला सा पूंछ रहता है। रिजेक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, उसके बाद से कुछ कैंडल दिखता है आपको ऐसा फुल बॉडी है, दिख रहा है, बड़ा सा बॉडी एंड रिजेक्शन थोड़ा सा दोनों साइड में बड़ा दिख रहा है। उसके बाद से कुछ कैंडल ऐसा भी बनता है कि आपको दिखेगा इतना छोटा बॉडी एंड रिजेक्शन बहुत सारा, है ना। कुछ कैंडल ऐसा भी देखता है कि ग्रीन कैंडल तो है एंड रिजेक्शन वन साइडेड है एंड बड़ा है। और कुछ कैंडल ऐसा दिखता है ग्रीन कैंडल तो है लेकिन रिजेक्शन वन साइडेड है लेकिन छोटा है। तो हर कैंडल का जो रिजेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिजेक्शन का मतलब पहले हम समझते हैं। रिजेक्शन का मतलब सिंपल कि कोई आदमी को रिजेक्ट कर रहा है। कि अब मान लीजिए यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल बन रहा है ग्रीन। ओके, तो ये जो बाइंग का कैंडल ग्रीन बन रहा है ये कैसे बन रहा है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए ये प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हुआ और ये प्राइस चाह रहा है ऊपर जाने के लिए, जा रहा एंड 110 तक गया। मीन्स कि आपको दिखा कि प्राइस 100 से ओपन हुआ एंड 110 तक गया। तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर दिखा कि यहीं पे एक कैंडल कुछ ऐसा बन रहा है कि 100 के ऊपर में प्राइस ओपन हुआ एंड प्राइस ऊपर जा रहा और ये गया कहाँ तक कि ये पूरा हाई तक गया, सेम 110 तक गया। 110 तक प्राइस गया लेकिन इसमें क्या हुआ, एक रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन मतलब कि बायर प्राइस को ट्राई किए ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन ऊपर से सेलर फिर प्राइस को सेल करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये जो बाइंग हुआ है इसमें रिजेक्शन देखने को मिला। कैसे कि जब आपको दिखेगा कि 100 रुपीज से प्राइस ऊपर जाते हुए 110 पे, तो फुल बॉडी कैंडल ग्रीन दिखेगा। लेकिन जब वो वापस से नीचे आके क्लोज करेगा तो उस टाइम में आपको कुछ इस तरह से कैंडल दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कैंडल का जो बॉडी है इतना छोटा है एंड रिजेक्शन इतना बड़ा है। क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे मेन क्या है, इसी को पॉइंट आउट करना कि ये जो रिजेक्शन हुआ है ये क्यों हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि रिजेक्शन यहाँ पे सेलर की है। बायर चाह रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके हम जाए लेकिन सेलर ऊपर सेल किए। सेलर नहीं चाह रहे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो जाता है प्राइस। और जहां पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल अगर बनेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ, कैंडल कुछ इस तरह का बना हुआ था या कैंडल कुछ इस तरह का हैमर बना हुआ था। क्या होगा कि हर कैंडल में आपको रिजेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजेक्शन एक्चुअल में दिखता कैसे है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट है, क्योंकि गोल्ड का चार्ट बहुत अच्छा फॉल हुआ है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिजेक्शन का डिफिनेशन समझ में आएगा। क्लियर? ओके। हाँ, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम इमिडिएटली वहां पे बाय कर लेंगे। देखिए, ट्रेडिंग में बहुत कुछ समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि खाली आप एक ही चीज को काम नहीं कर सकते, एक चीज पे आप रिलाइव नहीं रह सकते कि आपको रिजेक्शन दिखा मतलब हमको पता है कि यहाँ से बाइंग होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है और बाइंग हो रहा है, ओके। लेकिन अगर प्राइस के नीचे आएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारा कैंडल दिखाऊंगा जिससे कि प्राइस आपको क्लियरली दिख रहा है। प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में यहाँ पे आ रहा था और उसके बाद से यहाँ पे एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना, क्लियरली दिख रहा ना। और ये जो कैंडल है वन ऑफ द माई फेवरेट कैंडल है। हमेशा याद रखिए, जिस कैंडल में जितना ज्यादा रिजेक्शन रहता है वो मेरा फेवरेट कैंडल रहता है। कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिला। परफेक्टली यहाँ भी रिजेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इस कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एंड लास्ट में यहाँ पे भी एक कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिला। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक सेम जगह के आसपास में मान लीजिए कि एक लेवल ये वाला है और एक लेवल यहाँ पे, इस लेवल के आसपास में मल्टीपल टाइम कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो रिजेक्शन ये आपको क्या बता रहा है? सिंपल रिजेक्शन बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर ट्राई कर रहे हैं
कि प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए, ठीक है। बायर ट्राई कर रहे हैं प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन प्राइस ठीक से ऊपर जा नहीं रहा है। हमेशा याद रखिए जहाँ पे ही बायर रहते हैं जस्ट उसका नीचे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, एंड जहाँ पे सेलर रहते हैं जस्ट उसके ऊपर बायर एक्टिव हो जाते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे जब रिजेक्शन ले रहा है और बाइंग हैपनिंग नहीं हो रहा, तो इसका बाद क्या हुआ कि जब प्राइस इसका नीचे आया तो यहाँ पे सेलिंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया। क्लियरली दिख रहा है कि कितना बड़ा यहाँ पे फॉल हुआ है गोल्ड के चार्ट में। अगर हम लोग कहीं और भी जाके देखेंगे कोई भी चार्ट पे, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट हम ले रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे कोई खास रिजेक्शन कहीं नहीं दिख रहा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन प्राइस ले रहा है, ओके, उसके बाद से क्या कर रहा है, ओके, यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही हेवी सेलिंग हुआ, एंड सेलिंग होने के बाद, इतना सेलिंग होने के बाद यहाँ पे हमको रिजेक्शन दिखना स्टार्ट हुआ। जैसे कि ये वाला एक रेड कैंडल देखेंगे, बड़ा वाला जो रेड कैंडल है, इसके अंदर में थोड़ा सा हमको रिजेक्शन देखने को मिला, एंड उसके बाद से ये वाला रेड कैंडल देखेंगे, इसमें पूरा 50% रिजेक्शन देखने को मिला। देखिए रिजेक्शन का मतलब कि यहाँ पे बायर अवेलेबल है, नीचे से अगर रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, मान लीजिए कैंडल कुछ इस तरह से बन रहा है, हर जगह पे कैंडल कुछ इस तरह से बन रहा है, ये कैंडल आपका इस तरह से बन रहा है, तो मतलब कि नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, एंड नीचे से रिजेक्शन लेने का मतलब कि यहाँ पे बायर थोड़ा सा एक्टिव है। अब मान लीजिए कि प्राइस के नीचे आ जाता है तो सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, बायर कंट्रोल करके ऊपर के साइड में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा कि नहीं रिजेक्शन ऊपर से लिया जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिव है। अगर रिजेक्शन ऊपर से ले रहा, प्राइस नीचे भी आ सकता है, एंड जहां से रिजेक्शन बार बार मल्टीपल टाइम ले रहा है, अगर प्राइस इसका ऊपर निकला तो ये बाइंग भी आ सकता है। तो इस पे हमको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद से यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ मल्टीपल कैंडल, जितना भी कैंडल बन रहा है नीचे के साइड में, सब कैंडल में रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। नीचे से अगर रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब सिंपल कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस ऊपर का साइड में जा सकता है। एंड अगर कहीं भी आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेते समय कुछ यहाँ पे रेंज बना हुआ है, तो आप रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चांसेस है कि मोमेंटम करेगा। तो अभी थोड़ा सा हम कहीं और दूसरे चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इन्फोसिस को थोड़ा सा हम देखेंगे। इन्फोसिस भी बहुत अच्छा रिजेक्शन ले रहा था, या टाटा मोटर को देखेंगे, पहले टाटा मोटर को देखते फिर इन्फोसिस को देखते हैं कि टाटा मोटर में बहुत बढ़िया भी गिरावट हमको देखने को मिला। तो क्या इसके अंदर में कुछ रिजेक्शन वगैरह कहीं दिखने को मिल रहा है? तो अगर टाटा मोटर को देखेंगे, अभी करंट प्राइस जहाँ पे भी चल रहा है बहुत अच्छा गिरावट देखने को हमको मिला। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक थोड़ा सा रेंज बनाया हुआ था, क्लियरली दिख रहा है ना, छोटा सा यहाँ पे रेंज बना था, और रेंज में देखेंगे यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लिया था, उसके बाद से प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, यानी इसके आसपास में मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। पहला पॉइंट कि जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, अगर प्राइस उसके नीचे आ गया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। मेरे को पता है कि यहाँ पे रिजेक्शन नीचे से ले रहा है, मतलब कि बायर यहाँ पे ट्राई कर रहा है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन बायर तो प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा रहे, लेकिन जैसे इसका नीचे आएगा तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे एंड प्राइस नीचे की साइड में फॉल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमेशा याद रखिए अगर कहीं भी आपको रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है कैंडल में, तो वहां पे आप एक्टिव हो जाइए। कि रिजेक्शन का मतलब सिंपल, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो मे बी रेंज बना के ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। इन केस ये रिजेक्शन अगर दिख रहा है आपको नीचे से ऊपर का साइड में यहाँ बार बार ले रहा था, और प्राइस आके नीचे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है रिजेक्शन का, तो चांसेस रहता है कि प्राइस नीचे के साइड में ऐसा फॉल कर जाएगा। हमेशा कैंडल का साइकोलॉजी को याद रखिए और कैंडल का साइकोलॉजी को रीड करने का कोशिश कीजिए, ना कि आप खाली कैंडल हिस्ट्री को रट रहे हैं एंड याद कर रहे हैं, तो वैसे में ट्रेड कभी नहीं होगा। हमेशा कैंडल का साइकोलॉजी को देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।